नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है। जब कोई जिद में हो तो उसे शांत करने की कोशिश बिल्कुल भी ना करो। आपने अक्सर देखा होगा कि घर से लेके बाहर तक जीवन में बहुत सारे से लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो जिद पर अपनी पे अड़ जाते हैं, और जब अड़ जाते हैं तो फिर उस समय उनको मोड़ने की कोशिश करना व्यर्थ होता है। आप कहेंगे ये कैसी बातें हैं। ये यदि कोई जिद पर अड़ा हुआ है और कोई गलत चीज़ की जिद कर रहा है तो उसे मोड़ेंगे नहीं तो काम कैसे चलेगा। जी हाँ, उस गलत व्यक्ति पर निगाहें बना करके रखिए ताकि कोई अनहोनी ना हो, लेकिन उससे मत कहिए कि तुम अपनी जिद छोड़ो, क्योंकि इस समय जो व्यक्ति जिद पर है उस व्यक्ति पर को उस समय यदि आप किसी भी तरीके से झुकाने की कोशिश करेंगे, उस समय उसे समझाने की कोशिश करेंगे, उस समय उसे बताने की कोशिश करेंगे, तो वो झुकेगा भी नहीं, समझेगा भी नहीं, बल्कि उस और अपनी जिद को और पक्का कर लेगा और पक्का कर लेगा। जिद में कई बार व्यक्ति अपने आप को बहुत ऐसी हद तक ले जाता है कि जहाँ पर उसको बहुत बड़े बड़े नुकसानों का सामना करना पड़ जाता है। तो वो उस स्थिति से बचने के लिए कभी भी कभी भी उस जो जिद में व्यक्ति हो तो कभी भी ना तो उसे चैलेंज करें, ना ही उसको बढ़ावा दें, और ना ही उसको इग्नोर करें, क्योंकि वो तीनों ही स्थितियाँ उसके लिए भयानक सिद्ध हो सकती हैं। उससे कोई दुर्घटना घट सकती है, कुछ गलत उसका जो है परिणाम निकल सकता है। आपने देखा होगा एक छोटा सा बच्चा होता है, यदि आप उसको भी आप वो जिद में है और आप उसको चाहें कि वो आपकी बात मान ले तो वो आपकी बात नहीं मान सकता। क्यों? क्योंकि वो उस समय जिद में है। आप उसको यदि एक बच्चा किसी चीज़ के लिए जिद कर रहा है और आपने उसमें थप्पड़ भी मार दिया, अब तो वो जिद और ज़्यादा करेगा, क्योंकि जिद का मतलब ही ये है कि वो एक अपनी स्टेबल कंडीशन में नहीं है। और जब वो स्टेबल कंडीशन में ही नहीं है, आप और उस समय उसको समझा रहे हैं। यदि कोई बात मानने की जिद कर रहा है व्यक्ति और कोई बात मानने की है, तब तो मान ही लेना चाहिए। तब तो व्यर्थ में मतलब परेशान होने की फिर तो कोई बात नहीं है। कोई ऐसी चीज़ है, मान लीजिए जिद कभी अच्छी चीज़ के लिए भी जिद करते हैं लोग, यानी कुछ खाने के लिए जिद कर सकते हैं, कुछ पढ़ने के लिए जिद कर सकते हैं, बाहर घूमने जाने के लिए जिद कर सकते हैं। ये सामान्य जिद है जिसका परिणाम सुखद ही होगा, दुखद नहीं होगा। यदि आप कोई व्यक्ति कहीं दूर पर जा कर के और मन की प्रसन्नता को मिल जाए, थोड़े से सामने वाले की खुशी में खुश होकर के, तो वो जिद जिद नहीं है। वो तो अच्छा है कि आप उसको प्रसन्न करने के चक्कर में अपने आप को भी खुश कर लेंगे, उसके साथ जुड़े हुए लोगों को भी खुश कर लेंगे, वो जिद तो अच्छी है। लेकिन कई बार क्या होता है कि जब जिद ऐसी होती है जो गलत जिद होती है और आप उस गलत जिद में उसको किसी तरीके से रोकने की कोशिश करें, तो व्यक्ति उस समय बिल्कुल भी नहीं सुनेगा, आपकी बिल्कुल सुनेगा ही नहीं। बस उसको उस समय छोड़ देना चाहिए। उस पर ध्यान रखने की ज़रूरत है कि ये कहीं कोई नुकसान ना कर ले। उस समय तो चैलेंज बिल्कुल भी ना करें जिस समय व्यक्ति जिद में हो। कभी कभी आपने देखा होगा कि व्यक्ति जिद में है और वो कभी कभी वो जिद वाला व्यक्ति बिना किसी कारण के केवल दिखावे में आकर के सामने वाले को डराने के लिए ऐसी बेवकूफ़ी भरी बातें कह रहा है, मैं छत से कूद जाऊंगा। उसको कूदना नहीं है, सिर्फ सामने वाले को डराना है। कहा तो उसने सिर्फ इसलिए कि सामने वाले को डराना था उसको, और आपने दे दिया उसको चैलेंज। हाँ तो दिखा, कूद के मर के दिखा, कूद के दिखा। और कई बार आपकी ये बेवकूफ़ी बहुत बड़ी साबित हो सकती है, क्योंकि जो जिद्दी इंसान है वो उस समय जिद में इतना बड़ा पागल है, इतना बड़ा पागल है कि जान दे देगा, लेकिन अपने आप को रोकने की कोशिश नहीं करेगा, कूद ही जाएगा जिद से, क्योंकि उसको अपनी जिद को साबित करना है।
जिद में व्यक्ति का पागलपन सवार होता है और वो साबित करने के लिए वो कुछ भी कर जाएगा। इसी तरीके से कभी कभी आपने कुछ बहुत सारे से कांड ऐसे सुने होंगे जहाँ आग लग गई और वो हो गई, तो बहुत सारे से कह रहे अब किसी ने कह दिया कि हाँ उसने तो कहा तो उसने सिर्फ सामने वाले को डराने के लिए था, मैं आग लगा लूँगा या आग लगा लूँगी, और सामने वाले ने चैलेंज दे दिया कि हाँ लगा ले। तो सामने वाला दुर्घटना करने से भी नहीं रुकता, वो ये भी नहीं सोचता कि मेरा ही नुकसान हो रहा है इसमें, सामने वाले का तो बाद में होगा, पहले तो नुकसान मेरा हो रहा है। और सामने वाले का तो कई बार होता भी नहीं है। आपने किसी बात को मनवाने के लिए अपनी जान दे दी, तो क्या मालूम आप जिस बात के लिए अपनी जान दे रहे हैं वो जायज़ भी थी कि नहीं आपकी बात। भाई मानने योग्य बात थी तो मानी जाएगी, जो मानने योग्य बात नहीं है वो चाहे आप सिर पीट लें या सिर ना पीटें तो उससे मुँह मानी तो नहीं जाएगी। आपके सिर पीटने से बात सही तो नहीं हो जाती, जो गलत है वो गलत है। लेकिन कई बार जो कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो गलत बात को भी सही ठहराने के सिद्ध करने में लगे रहते हैं, और उसके लिए वो उस हद तक उतर जाते हैं कि मतलब कुछ भी कर गुजरते हैं। परिवार टूट जाते हैं बड़े बड़े चलते हुए, सालों से परिवार बहुत अच्छा चल रहा था, एक छोटी सी जिद आई और छोटी सी जिद ने पूरे परिवार को पूरी तरह से तहस नहस करके रख दिया। बस तो उस जिद से पहले तो उस जिद का मौका ही मत दीजिए। मालूम है सामने वाला व्यक्ति ऐसा है, भाई आप जिसके साथ रहते हैं या जिससे मिलने जा रहे हैं या जिससे व्यवहार कर रहे हैं, तीनों ही व्यक्ति जो है वो आपको पता होना चाहिए कि आप व्यवहार किस व्यक्ति से कर रहे हैं और वो व्यक्ति किस मिजाज का है। ये बात आपको पहले से पता होना चाहिए कि आप किस मिजाज के व्यक्ति के साथ बात कर रहे हैं। यदि आपको मालूम है कि सामने वाला इतना बड़ा बेवकूफ़ है कि कोई भी बात आपकी सुनने से पहले ही अपने निर्णय जो है वो अपनी राय का बना लेगा पहले ही, उसने अपने आपके बारे में कुछ राय बना रखी है, अब आप उसको समझा रहे हैं, जब उसने मान ही लिया आप गलत हैं, आप बिना वजह समझा रहे हैं उसको, वो सुनेगा कैसे? सुनने की स्थिति में ही नहीं है वो तो आपके लिए एक राय बना करके बैठा हुआ है। ऐसे व्यक्ति को कि से यदि आपको अपने फेवर में करना है तो किसी सेकंड पर्सन की ज़रूरत है, जिसको ला करके जिसकी राय वो व्यक्ति मानता हो, उस व्यक्ति को ला करके तब उसे बताना पड़ेगा कि भाई देखो वो व्यक्ति ऐसा नहीं है जैसा तुम समझ रहे हो, तो शायद मान ले, तो भी शायद मान ले। क्योंकि कुछ लोगों तो ऐसी राय बना के रखते सामने वाले के लिए जिसके बाद उनको कोई अंत ही नहीं होता, कोई अंत ही नहीं है। आप चाहे कुछ कर लिए, पूरी ज़िंदगी चली जाती है, लेकिन एक राय बन गई तो बन गई। लेकिन इस तरह की जिद में, इस तरह की चीज़ों में बढ़ावा बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। इससे बहुत सारे से नुकसान होते हैं, बहुत सारी अनहोनी घट जाती हैं, बहुत सारी से ऐसे अच्छे मौके आपके हाथ से छूट जाते हैं। आप जिद में पड़ गए बिना किसी आप बहुत अच्छी तरीके से सारी चीज़ें कर रहे थे और बिना किसी कारण के मालूम है कि आपकी फैमिली में आपका बच्चा जो है वो इतना जिद्दी है कि जो बात ठान ले वो वही करेगा, और आपने उसको जानते हुए भी और उसको कह दिया कि आप जो है आपने उसको खुली छूट दे रखी है, अब उसकी जिद बढ़ती जा रही है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण मैं आपको बताती हूँ। मेरे सामने की घटना एक घटी थी, जहाँ पर मेरे ही परिवार के एक बच्चे की बात बता रही हूँ, 17-18 बच्चा कहूँ या युवा कह सकती हूँ, 18 साल की, और उनकी जिद इस हद तक थी कि जिसकी कोई लिमिट नहीं है। और उन्होंने सामने शोकेस था कांच का, और माँ ने कहा क्या कहते हैं किसी चीज़ के लिए कहीं कुछ बाहर जाने का आउटिंग के लिए जाना था, कुछ पैसे की बात कर रहे थे। माँ ने कहा कि मैं इस समय भी नहीं दे सकती, तुम कुछ दिन बाद चले जाना, बस कि मैं ये दे रही हो या नहीं दोगी तो मैं अभी इस शोकेस में अपना सिर मार लूँगा। माँ ने कहा कि मैं नहीं दे सकती, तुझे जो करना है वो कर ले। मेरे सामने की घटना थी, उन्होंने सिर जो है वो शोकेस में दे करके मारा। सारे कांच जो है, कुछ कांच तो नीचे बिखर गए, बाकी कुछ कांच उनके डायरेक्ट उनकी
सिर में फंस गए, उसी समय डॉक्टर के यहाँ ले जाया गया। वो तो बहुत बुरी तरह से नहीं फंसे थे, कुछ ही कांच सिर्फ वो लगे थे, जिससे जो ब्लीडिंग हुई वो मतलब बहुत बड़ी, वो विपदा बहुत बड़ी हो सकती थी, लेकिन सिर्फ कुछ ही चोट लग कर के रह गई। लेकिन ये सामने की घटना बताती है कि सामने वाला व्यक्ति यदि बहुत जिद्दी है तो आपको भी उस तरीके की बात नहीं करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को या तो अनसुना करके छोड़ दें, जब या वहाँ से हट जाए। वो आपसे कैसे मांगेगा, आप है ही नहीं वहाँ पर अवेलेबल। हटना पड़ेगा, कई बार मजबूरी होती है कि आदमी को वहाँ से हटना पड़ेगा, भी सामने वाला सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। तो बहुत सारे से जिद की जब चीज़ें होती हैं, या फिर कहीं ऐसा होता है कभी कभी जब आप कहीं नहीं जा सकते, तो आप अपने जो भी आजकल एक ट्रेंड और है कि आप यदि किसी से, हर एक किसी से आप हेल्प नहीं मांग सकते, तो फिर आपको फिर जो आपका जो रूलिंग सिस्टम है, फिर आपको वहाँ से मदद लेना चाहिए। यदि हद से ज़्यादा कोई स्थिति ऐसी हो गई कि जब 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 स्थिति संभलने में ना आए, जब स्थिति संभलने में ना आए, जहाँ पर ये लगे कि अब दुर्घटना घट सकती है, तब किसी सेकंड पर्सन की को या तो बता करके रखें, या फिर समझा करके रखें, या स्थिति में उस समय उसकी सहायता लें, या फिर पहले से ही कोई किसी व्यक्ति को, किसी डॉक्टर को, किसी और व्यक्ति को जो पारिवारिक व्यक्ति है, उसको समझाएं कि ये व्यक्ति ये इस तरीके से जिद कर रहा है व्यक्ति, अब इसकी जिद का क्या करना चाहिए, वो हो सकता है। लेकिन यदि आप उसको उस समय पर किसी तरीके की आप चाहते हैं कि वो आपकी बात मान ले, आपके कहने में चलना लगे, तो नहीं हो सकता, क्योंकि आपने खुली छूट दे रखी है उसको। एक दिन में कोई भी चीज़ नहीं बदलती, ये अब आपकी सोच ही गलत है। आपने शुरू से उसको सारी इच्छाएं पूरी करने दी, एकदम आप चाहते हैं कि वो अपनी सारी इच्छाओं को बंद कर दे, अब वो आपके कहने में चले, ऐसा संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है। अच्छी आदतें डालने में सालों साल लग जाते हैं, बुरी आदत डालने में एक सेकंड भी नहीं लगता। तो जीवन में हमेशा ध्यान रखें कि जीवन में कभी भी जिद में कभी भी आप किसी को बढ़ावा ना दें। जिद में यदि कोई व्यक्ति है तो हमेशा ध्यान रखें कि कोई भी बड़ी घटना घट सकती है, उसके मिजाज के अकॉर्डिंग ही आपको बात करनी है, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है अपनी बेइज्जती कराने से और सामने वाले की बेइज्जती कराने। सामने वाले बदलेगा नहीं, बदलना अंत में आपको ही है, क्योंकि कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पर आप उनको छोड़ कर के भी जा सकते हैं, लेकिन कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ आप छोड़ ही नहीं सकते। कहाँ कितने चीज़ों को छोड़ेंगे आप, नहीं छोड़ सकते हर जगह। तो कुछ कुछ रिश्ते तो ऐसे जहाँ पर आप नहीं छोड़ सकते, तो वहाँ पर आपको संभल के रहने की ज़रूरत है, सजगता की ज़रूरत है, और अपनी स्थिति को भी जो है स्थिर बनाने की ज़रूरत है। तो धन्यवाद, मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।